खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलाइड अस्पताल का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजामात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल मरीजों की अयादत भी की। इंतजामिया को सूरत हाल फौरी बेहतर बनाने की हदायत की गई। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी अचानक फैसलाबाद पहुंचे। मोहसिन रजा नकवी ने सरगोदा रोड पर हाजी कैंप में कायम आटा पॉइंट का मुआयना किया, जिसके बाद हॉकी और इकबाल स्टेडियम में कायम फ्री आटा पॉइंट्स का भी दौरा किया। उन्होंने फ्री आटा पॉइंट्स पर शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया, जबकि शहरियों से इंतजाम बारे दरियाफ्त भी किया। शहरियों ने बायोमेट्रिक तस्दीक में दरपेश मसाइल के हवाले से शिकायत की। मोहसिन नकवी ने शिकायत की फौरी हल के लिए इंतजामिया को अहकाम जारी किए। कमिश्नर सिलवत सईद और DC अली अनान कमर ने आटे की तकसीम के हवाले से वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था, आटा पॉइंट्स पर शहरियों की आसानी के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इनका कहना था, पंजाब असेंबली के इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी अलाइड अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सहूलियात और इलाज मुआवजे का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी में इंतजाम चेक किए। जबकि एक मरीज की शिकायत पर मेडिकल वार्ड में गए और मरीज से अस्पताल में मिलने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। जबकि शिकायत के अजाले के लिए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को हदायत जारी की। मोहसिन रजा नकवी ने इमरजेंसी सहूलियात की बेहतरी के लिए इजलास की सदारत की, जिसमें सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान सूबाई वजीर इतलात आमिर मीर भी मौजूद थे। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर चौधरी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अलाइड अस्पताल में सर्जिकल टावर और फ्री डिस्पेंसरी के मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा, जबकि दिल के मरीजों के लिए एंजियोग्राफी भी शुरू होगी। कुछ तो शुरू कराने लगे, इमरजेंसी कोशिश करते हैं थोड़े दिन में वापस आके इसको इनॉग्रेट करें। मैंने कोई 25-30 पेशेंट को मिला और उनसे एक ही सवाल किया है कि दवाई फ्री मिल रही है, उनको तो मिल रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था, DHQ अस्पताल फैसलाबाद का नाम भी तब्दील किया जाएगा, जबकि मुफ्त आटे के असूल के दौरान जहां बक होने वालों के वुरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स मोहम्मद बिलाल डोगर, अजादार हुसैन के हमरा, उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। तो यहाँ आपको बताएं, रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा पंजाब हुकूमत को बेहतर हिकमत अमली के तहत फैसलाबाद के शहरियों को एक ही बार में 20 किलो आटा मुहैया कर दिया गया। मुख्तलिफ मुफ्त आटा पॉइंट पर शहरियों का रश कम होने लगा। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी है तो पंजाब हुकूमत बेहतर हिकमत अमली के तहत शहरियों को एक ही बार 20 किलो आटा मुहैया कर रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरियों का रश कम होने लगा है। शहरियों का कहना है, मुफ्त आटा मिल रहा है, किसी किस्म की धक्कम पेल नहीं रही। ये तो साडी फितरत है ना, असी चंगे भली भी धक्का मारना पैने, ये कोई इन्ना मसला नहीं है, इंतजाम ठीक है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासर रिजवी ने आटा सेल पॉइंट का दौरा किया। अली नासर रिजवी ने हॉकी स्टेडियम और गुलामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स पर इंतजाम चेक किए। अली नासर रिजवी ने सेल पॉइंट्स की सिक्योरिटी और आटा की फराहमी का भी जायजा लिया। CPO ने सेल पॉइंट्स पर आने वाले साइलिन से मसाइल दरियाफ्त करके हल भी किए। CPO का कहना था, आटे के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन को पुलिस के जवान मदद फराहम कर रहे हैं। सेल पॉइंट्स पर गफलत सामने आई तो सख्त कार्रवाई होगी। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में आटा लेने आए शहरियों के लिए पार्किंग फ्री कर दी गई। पार्किंग अटेंडेंट का कहना था कि हुकूमत की इस काविश से शहरी फायदा उठाते हैं और जितना हो सकता है हम भी शहरियों की मदद करते हैं, खास तौर पर ज़ईफ अफराद की। शहरी बआसानी अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और साइकिल खड़ी करके आटा लेने चले जाते हैं। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, उते आटा भी रख के दे रहे हैं, वे आसानी नाल तुसीं लै जाओ, तुहानूं कोई परेशानी ना बने। शहरी इस हवाले से कहते हैं कि रमजान मुबारक के महीने में आटे की फराहमी के साथ फ्री पार्किंग भी हुकूमत का अहसन इक़दाम है। ठीक है, हाँ जी, बात ठीक है, घूमने वाला सही किया है, सही आम चंगी आप नहीं। एक जानिब शहरियों को मुफ्त आटा फ्राहम किया जा रहा है तो दूसरी जानिब जिले इंतजामिया भी इंतजामात को बेहतर बनाने में सरगर्म दिखाई दे रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स तैयब मकबूल, खिलजा लियाकत के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं, निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम एहसन अंदाज से जारी। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में कमिश्नर सलवत सईद ने मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा किया और मुस्तहिक शहरियों में आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर इंतजामात को चेक किया और मौजूद शहरियों से इस्तफसार किया। कमिश्नर ने आटा सेंटर्स पर किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने मुस्तहिक शहरियों के बैठने के इंतजामात और बेहतर नज़्म ज़ब्त को हम वक्त बरकरार रखने की ताकीद की। फैसलाबाद में रमजान स्पेशल पैकेज के तहत 17 रोज से फ्री आटे की फराहमी जारी। डिप्टी कमिश्नर अली नान कमर कहते हैं गुज़िश्ता 16 रोज में 50% से जायद हकदार अफराद को मुफ्त आटा फराहम किया। 33 लाख आटे के थैले 25 रमजान तक तकसीम किए जाएंगे। 16 रोज में 17,34,000 से जायद थैले तकसीम किए जा चुके हैं। जिन इलाकों से ज्यादातर लोग ताहाल आटा नहीं ले सके उनके करीब तक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उधर जंग में माई हिर मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर समेत जिला भर में 11 लाख से जायद मुफ्त आटे के थैले तकसीम कर दिए गए। आटे की शिफाफ तकसीम के लिए खास रंग के छपे हुए टोकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। शहरी माई हिर स्टेडियम से टोकन हासिल करके माई हिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आटा लेते रहे। 1 लाख से जायद थैले जरूरतमंद शहरियों को दिए गए। शहरी मुफ्त आटे के हसूल पर बेहद मसरूर नजर आए। सार्फिन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का शुक्रिया अदा किया। जबकि टोबर एक सिंह में भी मुफ्त आटा की फराहमी जारी है। जिला भर में 6 लाख से जायद शहरियों को मुफ्त आटा फराहम कर दिया गया। टोबा, गोजरा, कमालिया और पीर महल में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस आटे की फराहमी को बंद कर दिया था, ताहम आज एक बार फिर से आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को जाती शिनाख्ती कार्ड पर ही मुफ्त आटा मिल सकेगा। शहरियों ने हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी को गरीबों के लिए रिलीफ का सबब करार दिया जा रहा है। बात करें पीटीआई रहनुमा के फ्रंटमैन की 1 अरब रुपए मुबैना करप्शन का मामला। साबिक सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा के फ्रंटमैन की 1 अरब रुपए मुबैना करप्शन का मामला। साबिक सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। पीसीएल में नाम एंटी करप्शन हुकाम की दरख्वास्त पर डाला गया है। पीसीएल में नाम आने के बाद जुबैर नत बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत 3 अप्रैल को एंटी करप्शन भी पेश न हुए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत को 3 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म जारी किया गया था। हुकाम के मुताबिक जुबैर नत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब के फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। जुबैर नत चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदे से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं जिला फैसलाबाद में पंजाब हाईवे के 15 चेक पोस्टों की बहाली की स्कीम। महकमा बिल्डिंग्स ने तखमीना लागत रिपोर्ट पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को इरसाल कर दी। फैसलाबाद में पंजाब हाईवे की 15 चेक पोस्टों की बहाली की स्कीम। महकमा बिल्डिंग ने तखमीना लागत रिपोर्ट पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को इरसाल कर दी। 15 चेक पोस्टों में बाउंड्री वॉल की तामीराती कामों पर 3.5 करोड़ लागत आएगी। असगराबाद में चेक पोस्ट की बहाली पर 57 लाख, कुड़ियावाला में 16 लाख की लागत आएगी। मकवाना मई 65 लाख, चक 96 में चेक पोस्ट पर 58 लाख रुपए लगेंगे। अमीनपुर बंगला में चेक पोस्ट पर 62 लाख, कंजवानी में 7 लाख, जिला चौक 7 लाख, सायावाला पर 9 लाख रुपए खर्च होंगे। खाई बंगला 10 लाख, कानिया 7 लाख, सिंसिरा 7 लाख, कुड़ियावाला में चेक पोस्ट पर 6 लाख लागत आएगी। फैसलाबाद में महकमे सेहत की बड़ी नाअहली। हुकूमत की जानिब से जिला भर के 5 बड़े अस्पतालों को फ्राहम किए गए इंसीनेटर में से 4 अरसा दराज से खराब है। हुकूमत की जानिब से जिला फैसलाबाद के अस्पतालों को फराहम करदा 5 इंसिनरेटर में से 4 अरसा दराज से खराब हैं, जिसमें अलाई, DHQ, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुद्री और जड़ावाला के इंसिनरेटर शामिल हैं। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा, तांदरेला और जनरल अस्पताल समनाबाद इंसिनरेटर से महरूम हैं। ऐसे में अस्पतालों की इंतजामिया ने इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर दे दी, जिसकी मद में प्राइवेट कंपनियों को भारी रकम अदा की जाने लगी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफनियार का कहना था कि सिविल अस्पताल जड़ावाला और समुद्री सिविल अस्पताल में इंसिनरेटर मौजूद हैं जो खराब हैं। हम हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इंसिनरेटर ठीक करवा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी दीगर अस्पतालों में ले जाकर इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट जाया कर रही है। ये जो अरार कंपनी एक है, उन्होंने इसको जो इन्फेक्शियस हमारा जो येलो वेस्ट है, इसको हॉस्पिटल से कलेक्ट भी करना है, येलो रूम से लेके आगे इंसिनरेटर तक पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। और इसमें उनके पास डेडिकेटेड व्हीकल्स हैं और अमला तैनात है। जहां भी नियर बाय इंसिनरेटर जो भी फंक्शनल अवेलेबल होता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पे ले जाके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। जिला भर में सिर्फ जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का इंसिनरेटर चल रहा है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के नर्सिस का कोरोना और सेहत सहूलतकार से शेयर कम मिलने पर एहतजाज जारी।
सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड के सामने एहतजाज करते हुए सेहत सहूलत कार्ड के तहत इलाज मुआलजे की सहूलियात बंद करने की धमकी दे दी। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल की नर्सें कोरोना और सेहत सहूलत कार्ड से शेयर न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गई। सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड के सामने नर्सों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने कोरोना में जान हथेली पर रखकर मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की, जबकि सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा काम भी नर्सों ने किया, मगर OTA डिस्पेंसरों और ड्रेसरों को 10 से 15,000 तक शेयर और स्टाफ नर्सों को 1,000 से 3,000 रुपए तक का शेयर फराहम किया गया है। और नर्सेज हमेशा अपने फ्राइज को मनसबी तरीके से अंजाम देती हैं, लेकिन हर बार नर्सेज के साथ ये जुल्म रवा किया जाता है माजी की तरह, कि जब भी कभी नर्सेज के राइट्स की बात आती है तो नर्सेज के कम्युनिटी को हमेशा दबाया जाता है। तो आज हमारा जो एहतजाज है वो SSP शेयर के सिलसिले में है, क्योंकि SSP में वर्कलोड जो है वो सारा नर्सेज पे होता है। सालाना मिलने वाला शेयर मुंह काला करने के बराबर है, इसलिए शेयर ना बढ़ाया गया तो सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम से मुंसलिक मरीजों के लिए काम नहीं करेंगी। डॉक्टरों के हाथ में आता है बजट और उधर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ये कोविड आया, कोविड के दौरान इतना सफर किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ डॉक्टर छोड़ के चले गए, वो पेशेंट के पास नहीं जाते थे। अंदर पेशेंट के पास हत्ता के प्रोफेसर भी इतनी लंबी स्टैप से अंदर पेशेंट देखते थे और नर्स स्टाफ से चेक करवाती थी। स्टाफ नर्सों ने इस दौरान अस्पताल में काम बंद किए रखा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर समुंदरी में पेंशन ना मिलने पर रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर पेंशन नहीं मिल रही। दूर दराज से किराया लगा कर आते हैं मगर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। समंदरी में रिटायर्ड मुलाजमीन पोस्ट ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। पेंशनर्स का कहना था कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर पेंशन नहीं मिल रही। रोजा रखकर दूर दराज इलाकों से पेंशन लेने आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं। हमारे पास खर्चा के लिए नहीं है, माह रमजान है, ऊपर से इधर आते हैं, पेंशन आज नहीं मिलेगी, पिछले महीने भी नहीं मिली, आज नहीं मिलेगी, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, रोज इतनी ना हम रोज इस बात के लिए वेले ही फिर रोजाना इधर आए पेंशन के लिए। रिटायर्ड मुलाजमीन ने दुहाई देते हुए कहा कि रमजान और ईद की खरीदारी कैसे करें, बच्चे भूखे मर रहे हैं। 4 दिन से डाकाना के चक्कर लगा रहे हैं मगर पेंशन जारी नहीं की जा रही। पिछले पैसे नहीं आए, 2 माह के हो गए हैं तो कहते जी थोड़ी पेंशन पिछो नहीं आई। अच्छी क्या करिए, ईद का ना करिए, बच्चे सारे भूखे मार रहे हैं। मसाइल पेंशन मेरी 15-15 हजार पेंशन 4 दिन तो दलील हो रहे हैं। बिजली बिल की भी आखिरी तरीक है, खरीदारी ईद की करनी किधर जाएगी, कोई वादे जवाब ही नहीं दे रहे। इंतजार करो बाकी ही करी जाए। माह रमजान में पेंशन के लिए चक्कर काटते ये बुजुर्ग मर्दों खवातीन मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें पेंशन जारी की जाए। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। मजदूरों ने पंजाब हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत 32,000 करने का फैसला खुश आइन करार दिया है। अमल दरामद कराने का भी मुतालबा, जहां के बेशतर मजदूर ताहाल 25,000 से भी कम उजरत पर काम करने पर मजबूर। हुकूमत की जानिब से मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 32,000 करने का फैसला किया गया, जिसको लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से सराहा गया। तमाम बेशतर मजदूर ताहाल 25,000 से भी कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। 2022 में हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर की थी, जिस पर ज़िला इंतजामिया और महकमा लेबर उजरतों में इजाफा कराने में यकसर नाकाम है। पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि हमारा उन्हें थोड़ा सा ख्याल आया, लेकिन इससे पहले भी हमारी उजरत में जो इजाफा हुआ था उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं है 2022 पे। लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई गजट नोटिफिकेशन जारी करती है, उस पे उजरत में इजाफा करती है तो उस पे अमल दरामद भी कराए। पावर लूम्स मजदूर भी उजरतों में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद न होने के हवाले से नाउमीद हैं। उनका कहना था कि बेशतर एहतजाज के बावजूद ताहाल उजरतों में इजाफे के फैसलों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाया। मजदूरों को उसकी मेहनत का सिला कम मिलने पर मजदूरों के लिए घरों के चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो गया है। मजदूर के हकूक के ऊपर इस तरीके से इंतजामिया घरों में बैठी रहेगी, काम नहीं करेगी, तो फिर उनका जीना जो है वो बदतरीन हालात में गुजर जाएगा, जीना मुहाल हो जाएगा। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि उजरतों के इजरा के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। खराब मुआशी हालात, बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान। 1 साल में कपड़े की लागत इतनी बढ़ गई कि आम आदमी के लिए ईद पर नया सूट लेना भी ख्वाब बन गया। कॉटन, लट्ठा, वॉशिंग वेयर की तमाम क्वालिटीज की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। ईद से कबल कपड़ों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। मार्केट से गाहक गायब, दुकानदार परेशान। कॉस्टिंग महंगी होने से तमाम क्वालिटीज का फी मीटर कपड़ा महंगा कर दिया गया। ग्रे मार्केट में ग्रे क्लॉथ, जबकि मार्केट्स में तैयार कपड़ा 100 रुपए तक महंगा हो गया। ग्रे कॉटन फी मीटर 200
200 जो कि एक साल कबल 150 रुपए से नीचे था। तैयार कॉटन फी मीटर 350 जो कि एक साल कबल 250 रुपए मीटर था। ग्रे लट्ठा फी मीटर 110 जो कि एक साल कबल 80 रुपए मीटर था। तैयार लट्ठा फी मीटर 150 जो कि एक साल कबल 105 रुपए मीटर था। ग्रे वॉशिंग वेयर 140 जो कि एक साल पहले 125 रुपए थी। तैयार वॉशिंग वेयर फी मीटर 350 जो कि एक साल पहले 250 में थी। ताजिर कहते हैं दुकानदार परेशान, गाहक नहीं, जबकि कपड़ा मजीद महंगा होने जा रहा है। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं कॉस्टिंग सस्ती हो जाए तो फी मीटर कुछ कमी होगी जिसमें खरीदारी में भी बेहतरी होगी। रेट्स है ना, ये एक्चुअल रेट्स नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास पाइपलाइन में होता है ना कपड़ा वगैरह, कुछ स्टॉक में होता है, कुछ आ रहा होता है, तो उसको वो अपने पुराने कॉस्ट के हिसाब से बेच रहा है, तो इतने ज़्यादा रेट्स नहीं बढ़े। मेरे ख्याल के मुताबिक ये टोटली डबल हो जाने हैं। डबल होने की वजह से इस साल अभी डबल नहीं हुए तो सेल बहुत ज्यादा मुतासर। कॉस्टिंग महंगे होने से ताजिरों के मुताबिक अभी 100 रुपए महंगे होने वाला कपड़ा 100% तक महंगा हो जाएगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। FBR का टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए अराजी की कीमतों में इजाफे का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन में अराजी की नई कीमतों के लिए फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। उधर FDA ने 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन 1237 का आगाज कर दिया। शहरी एक कॉल पर प्रॉपर्टी की तफसीलात, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों बारे मालूमात हासिल कर सकेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अहम खबर, FBR का अराजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन में अराजी की नई कीमतों के लिए फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। FBR की लिस्टों के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। जायदादों के इंतकाल पर लागू होने वाले वाजिबात और फीसों का इतलाक भी FBR की रेट लिस्ट के मुताबिक ही होगा। मौजूदा कीमतें गुज़िश्ता बरस जनवरी में लागू की गई थी। FBR हुकाम के मुताबिक जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए नई कीमतों की तयन का फैसला किया गया था। FDA हुकाम का शहरियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में होने वाली जालसाजियों से बचाने के लिए बड़ा इकदाम। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन 1237 का आगाज कर दिया। शहरी एक कॉल पर प्रॉपर्टी तफसीलात, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों बारे मालूमात हासिल कर सकेंगे। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने फ्री हेल्पलाइन का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि शहरी FDA के ज़ेरे इंतजाम कॉलोनियों में जायदाद मुंतकिली समेत दीगर मालूमात का एक कॉल पर हासिल कर सकेंगे। हेल्पलाइन के आगाज से शहरियों को दफातर के चक्कर लगाए बगैर तमाम मालूमात मिलेंगी। मोहम्मद आसिफ चौधरी का मजीद कहना था कि हेल्पलाइन से प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी के कानूनी या गैर कानूनी होने से मुतालिक मालूमात भी फराहम की जाएंगी। फैसलाबाद के 318 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सरबराहां से मुस्तकिल महरूम है। महकमा तालीम सीनियर हेडमास्टर की सीटों पर 16वें स्केल के SST असातिज़ा को इंचार्ज बनाने पर मजबूर। फैसलाबाद के 318 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स मुस्तकिल सरबराहां से महरूम। महकमा तालीम 19वें स्केल की सीनियर हेडमास्टर की सीट्स पर 16वें स्केल के SST असातिज़ा को इंचार्ज बनाने पर मजबूर हो गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अरसा दराज से हेड सीनियर हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स की सीट्स पर भर्तियां नहीं की जा सकी। मुस्तकिल हेड्स न होने से सरकारी स्कूल्स में तदरीसी सरगर्मियां और तालीमी नताइज पूरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तालीमी हलकों ने हुकूमत से फिलफोर्स सरकारी स्कूल्स में हेडमास्टर्स की खाली सीटों पर मुस्तकिल भर्तियों का मुतालिबा किया है। उधर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स 8 साल सर्विस के बाद भी मुस्तकिल न हो सके। अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर महकमा तालीम ने 58 SSE असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीह दे दी। अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से असातिज़ा की तनख्वाहें रखने का खदशा था। असातिज़ा को आर्जी रिलीफ देते हुए असातिज़ा को मजीद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हुकूमत की बार बार तब्दीली से असातिज़ा की मुस्तकिली का केस पेंडिंग चला आ रहा था। महकमा तालीम ने मुस्तकिली ना होने तक असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट में आर्जी रिलीफ देने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी सिटी फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी फैसलाबाद की ज़ेरे तमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम सिटी नायब सदर चौधरी अब्बास गुज्जर की जानिब से करवाया गया। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर और दीगर ओहदेदारान ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक हुसैन और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सिटी सदर राना नईम दस्तगीर का कहना था, ये दिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था और हमेशा रहेगा। वो खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ ये अहद भी करते हैं कि हम मौजूदा क़यादत की ज़ेरे निगरानी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का
मिशन पूरा करेंगे। तो गरीबों की आवाज़ को बंद करने वाले कभी दुनिया में खुश नहीं रहते और हमेशा भुट्टो साहब का मिशन हम कामयाब करेंगे मौजूदा क़यादत के ज़ेर साया और इंशाल्लाह ये दिन हमेशा अकीद के साथ मनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खावर जवेद, मीडिया कोऑर्डिनेटर अतर शरीफ, आफ्ताब भट्ट, ऑफिस सेक्रेटरी शेख यासीन, कल्चर विंग के सदर बाबर भुट्टो, साबिक सदर राना मुश्ताक अहमद और साबिक जनरल सेक्रेटरी अदील ताज ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत और आइन देने वाले का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हम दिन मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि उन्होंने हम गरीब अवाम को, पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को एक आवाज़ दी है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गमज़द है क्योंकि हमने आज से 44 साल पहले वो सीन देखा जो मेरे बचपन में इतना सितमगर था कि मुझे आज भी दिल के आंसू रोकर मैं ये प्रोग्राम करा रहा हूँ। इस मौका पर रहनुमा जिक्रिया डार, अतीक कुरैशी, सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम और दीगर भी तकरीब में शरीक हुए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन मौजम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर झंग में सैयद फेरोज गिलानी की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम रोटरी क्लब झंग सदर के अरकान ने शिरकत की। इजलास में मुनक्किद हुआ। झंग की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करते रहने का अज़्म जाहिर किया गया। झंग में रोटेरियन सैयद फिरोज गिलानी ने इफ्तारी का एहतमाम किया जिसमें मेहमानों की बेहतरीन अंदाज में तवाज़ो की गई। इफ्तारी के बाद रोटरी क्लब झंग सदर का इजलास भी मुनक्कद हुआ। साबिक सदर मोहम्मद सैफुल्ला, सेक्रेटरी रोटरी क्लब झंग सदर सैयद नफीस नकवी ने इजलास में ज़ेर बहस मामलात बारे आगाह किया। इफ्तारी की जिम्मेदारी हमारे फ़िरोज़ भाई ने की है, फ़िरोज़ गिलानी साहब ने, और माशाल्लाह मीटिंग में हमारे जो ज़ेर बहस आई हैं वो लिटरेसी सेंटर के बारे में प्रोजेक्ट्स का जिक्र हुआ है, ब्लड ग्रुपिंग का जिक्र हुआ है, इसी तरह और हमारे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट रनिंग चल रहे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बातचीत की है। 110 साल पहले जो एक चीज़, एक इदारा अमल में आया, बना, उसने इंसानियत के लिए इतना काम किया है कि हमारी सोचों से बाहर है। हम अपनी सी कोशिश करते रहते हैं और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब लोगों को, हमारे जो भाई, हमारे दोस्त हैं, इनको इन कोशिशों में कामयाब कामरान। साबिक सदूर अब्दुल अहद खान, हसन गिलानी, रोटेरियन उमर खान, मिस्टर परवेज, सैयद बासित गिलानी, जाहिद खुर्शीद लोदी और सैयद माजिद जमान ने भी शिरकत की। सैयद फिरोज गिलानी और उमर फारूक ने शहर की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने का अज़म जाहिर किया। बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम लोग आज हमने एक प्रोग्राम जो है ना अरेंज किया था, तो उसके बाद फिर हमारा फेलोशिप के हवाले से ये चीज़ें फिर हम इकट्ठे होते रहते हैं। रमज़ान के हवाले से फिर हम हर हफ्ते में एक अफ्तारी का एहतमाम भी करते हैं। तो आज सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो उसके लिए मैं क्लब के प्लेटफॉर्म से, क्लब के बिहाफ से मैं फिरोज़ गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजलास में ये भी बताया गया कि लिटरेसी सेंटर के बच्चों में किताबों के 120 सेट मुफ्त तकसीम किए गए। तालीम के फिरोग और साफ पानी की फराहमी में भी रोटरी क्लब पेश है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।